एंड वेलकम टू विजडम सिंप्लीफाइड। आज हम समझेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ लिस्टिंग गेन इन आईपीओ। आईपीओ के टाइम पे जो लिस्टिंग गेन होता है उस पर टैक्स किस हिसाब से लगता है। तो तीन चीज़ें समझनी है। एक आईपीओ क्या होता है, दूसरा लिस्टिंग गेन क्या होता है, और उस लिस्टिंग गेन पे टैक्स कैसे लगता है। तो स्टार्ट करते हैं आईपीओ से। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मीन्स जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर मार्केट के थ्रू पब्लिक लोग को सेल करती है तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। फर्स्ट टाइम कंपनी जब सेल करती है अपना शेयर्स। और जब कंपनी अपना आईपीओ मार्केट में लाती है, सेल करती है, तो उसका एक प्राइस डिसाइड होता है कि कौन से प्राइस पे कंपनी अपना शेयर्स बेचने वाली है। जैसे मान लो डिसाइड हो गया कि 100 रुपये में आईपीओ का प्राइस डिसाइड हो गया कि 100 रुपये में कंपनी अपना शेयर्स बेचेगी। अब कभी कभार क्या होता है ना कि उस कंपनी की डिमांड इतनी होती है कि जिस दिन शेयर मार्केट पे उसका शेयर्स लिस्ट होता है उसकी प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, किसी कंपनी का मान लो शेयर प्राइस 100 रुपये है, तो 100 से 150 हो गया, फटाक से बढ़ गया प्राइस। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं, चलो प्राइस तो बढ़ गया अब बेच देते हैं उसको। अब 100 का शेयर्स 150 रुपये में बेचेंगे तो 50-50 रुपये का फ़ायदा होगा। वही 50-50 रुपये फ़ायदे को बोलते हैं लिस्टिंग गेन। अब इसलिए लिस्टिंग गेन पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो लिस्टिंग गेन का शायद आपको मतलब समझ में आ गया होगा। क्या मैंने बोला कि एक जब आईपीओ निकलता है तो शेयर का प्राइस डिसाइड होता है। उस शेयर प्राइस को हम बोलते हैं अलॉटमेंट प्राइस। और वो अलॉटमेंट प्राइस जैसे मान लीजिए 100 रुपये डिसाइड हुआ, तो हैवी डिमांड के वजह से कंपनी का मान लो मार्केट में डिमांड बहुत था, तो उस हैवी डिमांड के वजह से प्राइस 100 का 150 या 200 हो गया। प्राइस बढ़ गई तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि चलो बेच के इसको निकलते हैं, फ़ायदा हो जाएगा। तो ये प्राइस बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, लिस्टिंग गेन। अब इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो जो लिस्टिंग गेन का टैक्सेबिलिटी है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मीन 100 की चीज़ आपने 150 में बेच दी तो कैपिटल गेन हो गया। अब कैपिटल गेन दो टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब कैसे पहचाने कि कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो ये हम डिसाइड करते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग मीन्स आपने कितने टाइम के लिए वो शेयर्स अपने पास रखा था। अगर आपने वो शेयर्स 1 साल तक अपने पास रखा था तब उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने वो शेयर्स 1 साल से ज़्यादा के लिए अपने पास रखा होगा तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों है, क्योंकि दोनों पे अलग अलग टैक्स रेट लगता है। शॉर्ट टर्म पे अलग के हिसाब से लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलग के हिसाब से टैक्स लगता है। इसके लिए दो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हमको कैसे मालूम पड़ेगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितने टाइम के लिए आपने उसको अपने पास रखा था। 1 साल से कम शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। अब देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट क्या है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट क्या है। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है ना वो 15% के हिसाब से टैक्सेबल होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 लाख तक तो सबसे पहले याद रखिए कि माफ़ है। अगर आपने 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है तो माफ़ हो जाएगा। 1 लाख तक मतलब अगर आपने 50,000 का कैपिटल गेन किया या 70,000 का या 90,000 का या 99,000, 1 लाख तक का आपको क्या होगा, अप टू ₹1,00,000 क्या है, माफ़ है। उसके ऊपर गया, 1 लाख के ऊपर गया तो टैक्स लगेगा 10% के हिसाब से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%। लेकिन 10% कब लगेगा, जब आपका कैपिटल गेन क्रॉस होगा 1 लाख। ओके, तो ये थी छोटा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट कैपिटल गेन टैक्स। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।